बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 14 फरवरी है, मंगल का दिन है और आज की इस वीडियो में एक बार फिर हम बात करेंगे मरहूम आमिर लियाकत की नाजेबा वीडियोस वायरल होने के हवाले से। ये केस जो है ये सिंध में चल रहा है। एक तरफ जो मरहूम की तीसरी बीवी हैं वो जेल में है, लेकिन उसकी माँ और उनके वकला जो हैं वो बाकायदा इसकी लीगल बैटल लड़ रहे हैं। आज जो है वो सिंध से, कराची से एक अहम ख़बर आई है इस केस को लेकर। एक तो आज आपके साथ वो शेयर करनी है, दूसरा जो दानिया की माँ है उसकी गुफ्तगू और उसके वकील की गुफ्तगू सुनानी है, क्योंकि उनका ये कहना है कि एक तो ये बाकायदा मनसूबाबंदी करके एक फ़ेक FIR के ज़रिए एक गलत जो है विदाउट इन्वेस्टिगेशन जो है गलत केस बना के दानिया को जो है टारगेट किया गया। और साथ साथ जो है वो ये कहते हैं कि जी इसका वाहिद मकसद जो है वो दानिया को अपने असल मकसद से हटाना है, यानी आमिर लियाकत की मौत किस तरह हुई इस चीज़ का पता लगाना दानिया ये चाहती है कि पता लगना चाहिए। और दूसरा ये कि जी जो FIR कटनी चाहिए कत्ल की, आमिर लियाकत की मौत के हवाले से। और इन सब चीज़ों से हटाने के लिए दानिया की माँ का ये मौक़िफ़ है कि बुशरा इकबाल जो आमिर लियाकत की पहली बीवी है उसने ये सारा कुछ किया है, FIA भी उसके साथ मिली हुई है, ये इल्ज़ामात लगाए उसकी माँ ने। बहरहाल आज सिंध हाई कोर्ट में क्या हुआ पहले आपको ये बता देता हूँ और फिर उसके बाद जो है वो दानिया के वकील की जो है गुफ्तगू और उसकी माँ की भी गुफ्तगू वो आपके सामने रखूँगा। बहरहाल जी आज आपको पता है कि जी ये सिंध हाई कोर्ट में जो है दरख्वास्त ज़मानत दायर की गई थी और इस दरख्वास्त को जो है सुन के इसके ऊपर 8 फरवरी को जो है सिंध हाई कोर्ट में इसका फ़ैसला महफूज किया गया था। आज वो महफूज फ़ैसला सुनाया गया है। जस्टिस उमर सियाल जो है इस पर मुश्तमिल सिंगल बेंच था और इन्होंने जो है ये दरख्वास्त ज़मानत पर फ़ैसला महफूज किया था। आज जो है ये फ़ैसला सुनाते हुए उन्होंने दानिया शाह की ज़मानत मंजूर कर ली है और उन्हें जेल से रिहा करने का हुक्म दे दिया है। वकील सफ़ाई यानी दानिया के जो वकील हैं उनका ये कहना है कि जी जिन नंबरों से वीडियोस वायरल होने का कहा गया था वो एक तो दानिया के नहीं हैं और उसके अलावा जो एक क्योंकि इस पूरे केस में जो फोकस है, जो सारी सूरत हाल है वो यासिर शामी के उस इंटरव्यू की है जिसमें दानिया ने बाकायदा एतराफ़ किया था कि जी मेरे पास और भी वीडियोस हैं जो इनकी तरफ से कहा जाता है, जो केस में भी मौक़िफ़ अपनाया गया है। तो इसमें जो वकील सफ़ाई था लियाकत गबोल यानी दानिया का वकील, उसका कहना था कि मकसूद कैमरामैन यानी कि जो यासिर शामी का कैमरामैन है मकसूद, पहले उसका बयान लिया गया था लेकिन बाद में उसका बयान जो है वो हज़फ कर दिया गया, हटा दिया गया और साथ साथ यासिर शामी को भी इस केस में ना तो बुलाया गया, ना उससे तफ्तीश की गई और ना उसका बयान लिया गया। वो कहते हैं कि जी ये वो बातें हैं जिनकी बुनियाद पर दानिया शाह को जेल भेजा गया, ये केस कमज़ोर है और दानिया को ज़मानत दी जाए, ये उनका मौक़िफ़ था अदालत में। बहरहाल ये आपको पता है आमिर लियाकत की बेटी जो है दुआए ज़ारा, उसकी शिकायत के ऊपर जो है वो मुकदमा FIA ने दर्ज किया था और दानिया को गिरफ़्तार किया था। बहरहाल आज 2 लाख रुपए के मचलकों के एवज़ जो है वो दानिया मलिक की जो है वो ज़मानत मंजूर कर ली गई है। अब जो है इस दानिया को आपकी याद दहानी के लिए बताता जाऊं कि दिसंबर 2022 में जो है वो लोधरा से गिरफ़्तार करके कराची मुंतकिल किया गया था और फिर इसको बाद में जुडिशल करके जेल भेज दिया गया था। ये वो सारी तफसीलात हैं जो आज दानिया केस के हवाले से हैं। बहरहाल जो है दिसंबर के बाद फ़ेब तकरीबन 1 माह से ज़ायद वक्त जो है दानिया ने जेल में गुजारा है और अब जो है अगली जो हेयरिंग है वो 16 को है। जो मेन इसका केस है उसकी ये हाई कोर्ट से इनकी ज़मानत हुई है। अब देखते हैं 16 वाले दिन जो है इसके ऊपर मेन केस में क्या सूरत हाल निकलती है, लेकिन हाई कोर्ट से दानिया के लिए अच्छी खबर है। अब मैं चाहता हूँ कि आप जो है वो दानिया की माँ और उसके वकील की गुफ्तगू सुने और फिर इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। क्या था पहले देखें, आपने जैसा कि देखा कि FIA ने झूठा एक कमज़ोर केस जो है दानिया शाह के खिलाफ बनाया, जो कि डॉक्टर आमिर लियाकत की डेथ के बाद एक एप्लीकेशन जाती है 23/7/2022 को जाना, यानी आमिर लियाकत वक़ुआ शो कर रहे हैं मई 2022 का और आमिर लियाकत की डेथ के बाद जो है ना जाके एक झूठी एप्लीकेशन जो है जो कंप्लेंट जाके मूव करती है, जिसमें इल्ज़ाम लगाती है कि दानिया शाह ने जो है मेरे वाले साहब की न्यूड वीडियो बनाई है और उसके बाद आगे ट्रांसमिट की है।
उसके ऊपर FIA बगैर किसी तहकीकात के, बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के जो है ना एक झूठी FIR 10/10/2022 को हमारे खिलाफ दर्ज करती है और जाके 15 दिसंबर 2023 को दानिया शाह को लोधना से विदाउट ट्रांजिट रिमांड उसको वहाँ से अगवा करके लाते हैं और यहाँ आके उसकी जो है फर्द गिरफ्तारी डाली जाती है, अदालत में जानबूझ करके डिलेस पेश किया जाता है, फिर उसके बाद जाके थाने में एक एंट्री मूव की जाती है, फिर उसको सेकंड डे लेकर आते हैं। अब यहाँ पे एक जुरिडिक्शन का पॉइंट था कि कंप्लेन होती है साउथ से, पहले इसकी इंक्वायरी की परमिशन देता है साउथ का मजिस्ट्रेट, फिर उसके बाद जब रिमांड आता है तो साउथ का मजिस्ट्रेट कहता है कि जी मेरी तो जुरिडिक्शन नहीं बनती है, फिर उसमें एक आर्डर करके जो है ना वही जो रिमांड पेपर हैं वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं फर्स्ट JM कराची ईस्ट को रमेश कुमार साहब की कोर्ट में कि उनकी जुरिडिक्शन बनती है। यानी FIR से पहले इनको जुरिडिक्शन का पता नहीं है कि ये जुरिडिक्शन जो है क्या बनती है केस की जो है। उसके बाद वहाँ रमेश साहब इसकी जुडिशल कस्टडी करते हैं। जुडिशल कस्टडी करने के बाद जो है हम जब बेल एप्लीकेशन मूव करते हैं तो वो हमारी कोर्ट डिक्लाइन कर देती है। उसके बाद हम उस आर्डर की अपील फाइल की डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के पास, वहाँ पर भी जो है हमारी बेल एप्लीकेशन डिक्लाइन की गई। उस आर्डर को फिर हमने जो है ना यहाँ से हाई कोर्ट में चैलेंज किया। मीनवाइल आज तक FIA जो है फाइनल चार्जशीट सबमिट करने में नाकाम है। कोर्ट ने जो है उनको सफिशिएंट टाइम देने के बाद उस इंटरिम चार्जशीट को जो है फाइनल चालान ट्रीट किया और उसके बाद कापी सप्लाई हुई, चार्ज फ्रेम हुआ। चार्ज फ्रेम के बाद मैंने कंप्लेनेंट का क्रॉस किया। जब कंप्लेनेंट का क्रॉस किया तो वो ये बताने में भी कासर रही है कि जो है वकूआ कहाँ पर हुआ है, वीडियो कहाँ बनी, कौन सी तारीख को बनी, कितने बजे बनी, जो ना उसका कोई तस्करा नहीं है। फिर जो वीडियो प्ले की गई वहाँ पे कोर्ट के अंदर ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन, तो उसके अंदर कोई एक भी वीडियो न्यूड नहीं थी। एक वीडियो जो थी जिसके अंदर जो ना वो बिल्कुल धुंधले से नज़र आ रहे हैं, उसके अंदर भी मैंने उनसे सवाल पुट किया कि यहाँ पर आपको कोई दानिया शाह नज़र आ रही है या कोई वीडियो बनाती हुई या ये मौजूद हैं। बोला नहीं। मैंने कहा ये भी उनसे सवाल मैंने पुट किया कि ये कौन सी जगह की है, वो ये भी बताने से कासर रही है जो ना कि वो कहाँ पर बनाई गई है। तो इवन के मैंने उनसे ये भी क्वेश्चन किया कि आप ये बताएं कि आपके वालिद साहब के साथ जो है ना बहुत सारे लोग काम करते थे। बोला जी हाँ बहुत सारे लोग काम करते थे। मैंने उनसे सिक्योरिटी होती थी, तो किसी भी शख्स को आपने गवाह के तौर पे पेश नहीं किया सवाए उस कंप्लेनेंट के। बाकी FIA के एक 100 कार्ड विटनेस इन्होंने बनाया था FIA ने हमारी बेल रद्द करने के लिए मकसूद कैमरामैन, जिसमें उन्होंने कहा कि ये मकसूद कैमरामैन जो है ये यासिर शामी का जो है ना वो है कैमरामैन है, और इसने हमें स्टेटमेंट दिया है कि दानिया शाह आई थी वहाँ पे हमारे प्रोग्राम के अंदर, जिसकी इन्होंने फुटेज लगाई, जिसकी एक जो है ना ये CD लेकर आए। उसके अंदर ये कहते हैं कि जी इन्होंने यासिर शामी को वीडियो ट्रांसमिट किए। अब जो 2 मोबाइल जिसके अंदर जो है ना ये वीडियो अपलोड हुई जो है ना, दोनों नंबर हमारे नहीं हैं। इसके अलावा ऐसी कोई भी रिकॉर्ड जो है ना फ्रांसिक का सामने नहीं आया जिससे दानिया शाह ने कोई ऐसी वीडियो ट्रांसमिट की हो। यासिर शामी को आज 9 महीने हो गए, एक बयान के तौर पे FIA नहीं लेके आ सकी जो है ना। मकसूद कैमरामैन का जो बयान था वो चार्जशीट से हज़फ कर दिया गया। अब सिर्फ FIA के फ्रांसिक एक्सपर्ट, इन्वेस्टिगेशन अफसर और कंप्लेनेंट जो है ना, उस कंप्लेनेंट का जो है स्टेटमेंट के बाद जो है ना केस बिल्कुल टूट गया, बिल्कुल कुछ भी नहीं था, क्योंकि FIA का केस था ही झूठ पे मबनी। क्योंकि FIA ने रिश्वत लेकर जो है ना ये FIR दर्ज की है, क्योंकि दानिया शाह ये मुतालबा कर रही थी कि मेरे हस्बैंड की जो है ना कब्र कुशाई होनी चाहिए। इस कब्र कुशाई के लिए उसने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पेंडिंग चल रही है जो ना। इसके अलावा दानिया शाह की एक एप्लीकेशन थाना ब्रिगेड के अंदर पड़ी हुई है कि मेरे हस्बैंड की जो है ना कत्ल की FIR दर्ज की जाए, कि मुझे खदशा है कि उसका जो है ना मर्डर हुआ है और उसके हक़ाइक़ मंजराम पे लाए जाएँ। इस चीज़ से दस्तबरदार करने के लिए FIA का एक झूठा केस बनाया गया, उनको फिर गिरफ्तार करवा के जेल के अंदर रखा गया, जिसकी आज सिंध हाई कोर्ट ने मुबलिक 2 लाख रुपए की ज़मानत मंजूर कर ली है और ट्रायल कोर्ट में इसकी 16 तारीख है। मुझे उम्मीद है कि दानिया शाह इस केस में बेगुनाह है और इंशाल्लाह इस केस से जो ना बाइज़्ज़त जो ना वो बरी होंगी। आज बिल्कुल FIA वाले नहीं है, कंप्लेंट की साइड से कोई नहीं है, जो ना उन्होंने देखा कि केस के अंदर कुछ नहीं है, तो इसलिए जो है सब जो है ना साइड पे हो गए। तो आज सुबह जो है हाई कोर्ट ने उसकी बेल ग्रांट कर दी है। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है और शुक्र अदा करते हैं हम अपने रब का। लोगों ने हमें बहुत ट्रोल किया और मोहतरमा ने भी हमें बहुत ट्रोल किया, हमें बहुत मुसीबतें दी। तो मैं हर अपने इंटरव्यू में यही कहती आई हूँ कि जहाँ रब की नज़र करम हो तो लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोगों ने हक़ के लिए कहा था, वो सराखियों का हमारा दामाद था, बेटा था। लाख चाहे इख्तलाफ हो, लड़ाइयाँ झगड़े हों, लेकिन जो मौत के मंजर होते हैं वो कोई भी अपने के नहीं देख सकता। तो इसलिए हमने कहा कि हमें उसकी मरने की वजह पता लगनी चाहिए। उसकी बीवी ने, मैंने, तो इन्होंने आके हमें घेरा डाल दिया। तो इंशाल्लाह हमें अल्लाह पर पूरी उम्मीद है। तो अल्लाह ताला ने हम पे रहमत की है, नज़र करम है। तो आज मेरी बेटी की ज़मानत हो गई। लेकिन वो सवाल अब भी कायम है कि वीडियो बनाई किसने थी, कौन था, तीसरा बंदा कौन था? सवाल करते रहें, आप जाएं
से अपना बुशरा बीवी से पूछें, वो साबित करें जो इल्ज़ाम लगा रही है। और उधर यूट्यूब पर जाएं, जो यूट्यूब पर बोल रहे हैं चीख चीख के, वो ले आए। हम खड़े हैं, हम भागे तो नहीं हैं, हम खड़े हैं, मैदान में ही खड़े हैं और एंड तक खड़े रहेंगे, ऐसे ही डट के खड़े रहेंगे, क्योंकि हमारे दिल में, हमारी रूह में रब की ईमान की ताकत है। जो ईमानदार होते हैं वो कभी नहीं टूटते। हमारा ईमान है, हम नहीं टूटेंगे और इंशाल्लाह जैसे आज हमें कामयाबी मिली है तो आगे एंड तक इस केस में हमें कामयाबी मिलेगी। दानिया की माँ और उसके वकील की गुफ्तगू आपने सुन लीजिए। उनका भी यही मौक़िफ़ था, ज़ाहिरी बात है। दानिया की माँ ने तो बाकायदा कहा कि जी डट के खड़े हुए हैं और अगर किसी के पास सबूत हैं तो वो सबूत ले आए, चाहे वो यूट्यूब पे बात करने वाले लोग हैं, चाहे वो उसके बुशरा इकबाल के हवाले से उसने कहा कि जी वो हमें फंसाने के लिए, क्योंकि मेरी बेटी जो है वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। वो ये चाहती है कि आमिर की मौत का पता चल सके, क्योंकि ये जो मामला है, उसकी माँ का कहना है, दानिया की माँ का, इसको इन्वेस्टिगेट ज़रूर होना चाहिए और वो इसके लिए बाकायदा तौर पे कह रही है कि हम डट के खड़े हुए हैं। ये वो सारे मामलात हैं जो इस केस को लेकर जो है आज तक हुए हैं। बहरहाल इसके ऊपर मैं वीडियोज़ कर रहा हूँ, जो जो डेवलपमेंट्स होती हैं, कोशिश होती है आप तक ज़रूर पहुँचाऊँ। बाकी इंशाल्लाह इस मामला, इस हवाले से 16 को भी हेयरिंग है, अब देखते हैं उसमें क्या कुछ निकलता है। अब ये मचल के अगर जमा हो गए तो ज़ाहिर बात है इसकी जो है वो रिहाई हो जाएगी, फिर केस आगे चलेगा। तो बहरहाल इंशाल्लाह इस हवाले से और मज़ीद भी कुछ जो डेवलपमेंट्स हैं उनके हवाले से जो भी चीज़ें सामने आएंगी आपकी खिदमत पे पेश किया करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का आमीन नासिर, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।